नमस्कार, हमारी खास पेशकश दो टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। इस खास पेशकश में हम कोशिश करेंगे दिन के अहम मुद्दे पर, पॉलिटिकल मुद्दे पर बात करने के लिए। आज मेरे साथ जो मेरी खास मेहमान है वो है प्रीति चौधरी। बड़े बड़े मुद्दों पर आपने बहुत बार स्क्रीन पर इनको जरूर देखा होगा। बहुत स्वागत है प्रीति आपका। थैंक यू शशि, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम बात हिमाचल से शुरू कर लेते प्रीति। कई बार ऐसा लगता है कि क्या कांग्रेस कुछ नहीं सीख पाई है इतनी सारी चीज़ों से, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि कोई और सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, क्योंकि हर जगह ऐसा लगता है कि बीजेपी ने सेंधमारी कर डाली। सही बात कह रही हो शशि, पर सबसे बड़ी इसकी जो अगर बोलते हैं ना स्टोरी निकल के आई है वो कांग्रेस की स्टोरी है कि कांग्रेस ने फिर राज्यसभा सीट तो छोड़िए, पर जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है, जो उनका एक छोटी सी स्टेट है, हिंदी हार्टलैंड में मान लीजिए या नॉर्थ में मान लीजिए, बस एक वही स्टेट है कांग्रेस के पास, वो भी बिल्कुल उनके हाथ मान लीजिए जाते जाते रही है ये स्टेट, और अभी भी बिल्कुल कांटे की टक्कर है। हो सकता है कि ये अभी के लिए तो क्राइसिस थम गया है, अभी के लिए मतलब हम खतरा टला हुआ समझ सकते हैं, खत्म नहीं हुआ है। और इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। मैं ये क्यों बोलती हूँ कि मतलब एक बात तो हम कह सकते हैं जो कांग्रेस बार बार कह रही है कि देखिए मसल पावर, मनी पावर, हर चीज़ पावर का इस्तेमाल हो रहा है एमएलएस को पोच करने के लिए या उनको क्रॉस वोटिंग करने के लिए, जो हमने राज्यसभा में देखा। अब देखिए ये मान लीजिए चलिए कि जो अंग्रेजी में कहावत है कि बीजेपी इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, के पहले ही हालात खराब हैं और बीजेपी एडवांटेज ले रही है सिचुएशन का, पर कांग्रेस ने को पता था कि हालात खराब हैं। आप एक ऐसी कगार पर ले आए जो पॉलिटिकल सिचुएशन है हिमाचल प्रदेश की कि या आपने राज्यसभा सीट भी नहीं गंवाई जिस पे अभिषेक मनु सिंह भी खड़े हुए थे, आपने अपनी स्टेट तक गंवा डाली, बिल्कुल उसकी कगार पर आ गए। अभी तक बची हुई है, कब तक बचेगी वो देखना है। पर मैं ये क्यों कह रही हूँ शशि, अगर हम जाएं 2 साल पहले जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार आई थी, उस वक्त सुक्खू साहब को सीएमशिप मिलने का एक बहुत बड़ा कारण प्रियंका गांधी थी। प्रियंका गांधी ने हिमाचल में बहुत जम के कैंपेन किया था। राहुल गांधी उस वक्त नहीं आए थे, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त, जो उनकी पहली वाली यात्रा थी, और उस वक्त प्रियंका गांधी ने बहुत कैंपेन किया था हिमाचल में। और जब रिजल्ट आया तब पहले काफ़ी दिन हो गए थे कि सीएम का नाम नहीं अनाउंस हो रहा था। अब इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो कांग्रेस यूनिट है हिमाचल की, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 धड़ों में बटी हुई है। और शुरू से उस वक्त से ही एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है, मान लीजिए 2 बड़े कैंप इन 3 धड़ों के हैं। एक सुखविंदर सिंह सुक्खू का कैंप है, एक प्रतिभा सिंह और जो उनके बेटे विक्रमादित्य। प्रतिभा सिंह वीरभद्र जी की पत्नी है, जो 6 टाइम हिमाचल के सीएम रह चुके हैं। अब उस वक्त भी ऐसा हो गया था शशि कि किसको सीएमशिप दी जाए। और जो प्रतिभा सिंह और जो विक्रमादित्य सिंह हैं वो बहुत नाखुश थे कि ये सीएमशिप सुखविंदर सुक्खू के पास चली गई। उस वक्त से ही जो तनातनी चली जा रही थी वो थोड़ी और हालात और बिगड़ते रहे। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देती हूँ। जब प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी हुई राम मंदिर की, उस वक्त एक कहते हैं अनसेड विप थी, ऑफिशियली नहीं कहा गया था, पर एक अनसेड विप थी जो कांग्रेस की थी कि देखिए हम प्राण प्रतिष्ठा के इनॉग्रेशन में नहीं जाएगा कोई। कौन गया? विक्रमादित्य गए, जो अनसेड विप को उल्टा करके वो पहुंच गए वहां पर। वो वक्त भी था कि देखिए बात करते चीजों को समझते वो वक्त था कि क्या बात है। और इन 2 सालों में बहुत, अगर आप देखें जो कैसे बयान आ रहे हैं 2 दिन में, विक्रमादित्य ने 2 बार बोला है, प्रतिभा सिंह ने 3-4 बार बोला है कि पिछले 2 साल से जो सरकार है हिमाचल में वो काम नहीं कर रही है अच्छे से, जो एमएलए हैं वो सीएम से नाखुश हैं। आपको जो आप अब कर रहे हो, ऑब्जर्वर को भेज कर वहां पर हर एक एमएलए से पहले कर सकते थे, हो सकता था राज्यसभा बच जाती। एक और मेरे मन में सवाल आता है कि आखिर क्या है, क्या आला कमान से मिलना या पार्टी के बड़े नेताओं से मिलना इतना बड़ा टास्क है? आप अगर ऐसे सारे नामों को ले लें जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की आप बात कर सकते हैं, आप मिस्टर शर्मा की बात कर सकते हैं जो आए दिन बहुत सारी स्टोरी सुनाते रहते हैं राहुल गांधी के बारे में। मतलब खुलकर जो हेमंत बिस्व शर्मा, खुलकर जो लोग बोलते हैं कि आला कमान से मिलना नामुमकिन है, बावजूद इसके कोई सीख आखिर कांग्रेस क्यों नहीं ले पाती है? क्योंकि यहाँ पर भी लगभग वही कोशिश हो रही थी कि आला कमान से बात करने की कोशिशें चल रही थी, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। बहुत रीसेंट एग्जाम्पल्स भी हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे हैं, अगर आप अभी देख लीजिए जो मिलिंद देवरा हैं जो मुंबई से गए हैं, फिर जो अशोक चौहान है जो गए हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें
आप बीजेपी को दोष दे सकते हैं अगर देना चाहें तो, और कांग्रेस वही जम के कर रही है कि बीजेपी कोशिश कर रही है तोड़ने की कांग्रेस को, पर आप टूट रहे हैं और आपको पता है कि आप टूट सकते थे और आप ये होने दे रहे हैं। इससे बड़ा जो टेस्टिमनी है ये आपके ऊपर है। आपको पता था, अगर आप मैनेज कर पाते आपको करना चाहिए था उस वक्त। एक और बात चली थी, एक मजे की बात बताती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था उस वक्त, एक्चुअली ये पब्लिक नॉलेज में ही थी। उस वक्त सोनिया गांधी जी का नाम चला था कि वो हिमाचल से कैंडिडेट दी जाएं और अभिषेक मनु सिंह भी नहीं। और ये उठाया गया था, सुखविंदर सुक्खू ने भी उठाया था, प्रतिभा सिंह हाँ। जो हैं वो भी थोड़ी इसमें मतलब इन्होंने समर्थन किया था। हाँ। और अगर ये हो जाता तो क्या जो 6 MLAs हैं, क्योंकि इक्विटी जो हम कहते हैं सोनिया गांधी की अभिषेक मनु सिंघवी से थोड़ी सी ज्यादा है जो कांग्रेस में है, तो क्या ये होता और क्या राज्यसभा आपकी रह सकती थी? पर जो आला कमान की जो हम बात करते हैं वो ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर ये हो जाता फिर क्या रह जाती, जो सोनिया गांधी जो आला कमान है उनकी क्या रह जाती। तो बहुत सारे गिव एंड टेक हैं। पर हाँ, जो अभी हिमाचल में चल रहा है अभी के लिए, तो जो लेटेस्ट बात आई है, जो हुड्डा साहब जो वहाँ पे एक ऑब्जर्वर के तहत गए थे, दूसरे DK शिव कुमार, तीसरे जो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बाघेल साहब, उन्होंने बोला है कि अभी के लिए जो सुक्खू साहब हैं वो बने रहेंगे और प्रतिभा सिंह भी उनके साथ थी। पर क्या ये एक इंटरनल बैकस्टेज टॉक हुई है कि देखिए ये चुनाव टल जाने दीजिए लोकसभा का, बाद में हम संभाल लेंगे और आपको अकोमोडेट कर लेंगे, मतलब साधने की कोशिश है। हाँ। और ये अगर सध जाए वही एक बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं कुल मिलाकर। अच्छा, अभी आप कह रही थी जो मीटिंग चल रही है अभी, शायद बीजेपी की तरफ से डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसमें क्या अपडेट है, क्या खबर मिल रही है? देखिए, खबर तो यही आ रही है कि बीजेपी की एक मीटिंग चल रही है जिसमें बीजेपी, और देखिए इसमें अगर हम कहते हैं ना जो प्रेपरेशन, वहाँ पे कांग्रेस अभी जद्दोजहद में लगी हुई है कि हिमाचल बच जाए, यहाँ पर बीजेपी 1-2 दिन में पहली लिस्ट का ऐलान कर देगी। तो ये प्रेपरेशन है दोनों की, और यही आपको लार्जर पॉलिटिकल पिक्चर का फ्रेमवर्क दे सकता है। अब इसमें खबर आ रही है जो बीजेपी की मीटिंग है उसमें तय हो जाएगा कि कौन जो पहली लिस्ट है, तो जो बड़े नाम है, प्रधानमंत्री का नाम मुझे लगता है सबसे पहले आएगा, बनारस से वो लड़ेंगे। गुजरात से अमित शाह का नाम रेकमेंड हुआ है, तो गुजरात से जो पहले ही विधायक हैं वो MP हैं, विधायक तो नहीं MP हैं, जो गांधीनगर से गुजरात में, तो उनका नाम वहाँ से आया है। राजनाथ जी की लड़ने की बात हो रही है, तो ये 2-3 नाम अनाउंस हो सकते हैं। पर इसके बाद सुनने में ये आया है कि शशि जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के, जो राज्यसभा से अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सुनने में आ रहा है सबको चुनावी क्षेत्र में चुनाव लड़ाया जाएगा, सबको मैदान में उतारा जाएगा लोकसभा के, क्योंकि S जयशंकर के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो सबके सब जो है चुनावी मैदान में लोगों के बीच नजर आने वाले हैं। तो मतलब ये सच है? ये पता नहीं सच है कि नहीं। देखिए, बीजेपी में कहते हैं ना, सिर्फ कुछ नहीं पता चलता, जिनको पता है उन्हीं को पता है। पर हाँ, स्पेक्यूलेशन के रेल में है। अगर आप देखें भी, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, काफ़ी कैंपेन दिल्ली में उन्होंने किया, पर सुनने में आ रहा है शायद वो तमिलनाडु से खड़े हों। सुनने में ये भी आया है कि कर्नाटक से हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रिप्रेजेंट करें। तो बहुत सारे राज्यसभा के नेताओं को लड़ाया जाएगा, सारे जो दिग्गज नेता हैं भाजपा के इस बार, जैसे नितिन गडकरी का नाम भी होगा कि उनका भी अनाउंसमेंट, तो वैसे पहले ही लोकसभा लड़ते हैं, पर जो राज्यसभा के रूट से हैं वो चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच इस बार पहुंचेंगे, सुनने में आया जी। चलिए देखते हैं कि क्या आखिर डिसीजन लिया जाएगा बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।